Hello, everyone is able to hear me? Yes, sir. Okay. पता नहीं मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी हो गया, एकाएक से बंद हो गया। Okay. हाँ, हम लोग तो आइसोमेरिज्म देख रहे थे, ठीक है। स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है सबको? हेलो? नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी? ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन। अभी कुछ स्क्रीन पे लिखता हुआ दिख रहा है? लिखता हुआ दिख रहा है। हाँ, क्या लिख रहा है? आइसोमेरिज्म। हाँ, चलो हो गया काम। ओके, तो हम लोग ये करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म भी देखने वाले। आइसोमेरिज्म बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला क्या होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। तो हम बारी बारी से इन लोगों को देखते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज हैविंग, मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दीज हैव द सेम different ligands within their coordination sphere। अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में देखा था। क्लियरली दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes, sir. यस सर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दे हैव डिफरेंट लिगेंड्स विद इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उनके लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, they have the same ligands in their coordination sphere। तो इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स होते हैं, these are same ligands but they differ in their configuration in space। ठीक है, स्पेस में उनका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। तो ये डेफिनेशन से वही है हमारे जो हम लोगों ने उस आइसोमर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे, तो जो डेफिनेशन था स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का कि स्ट्रक्चर सेम होता है ना, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिगेंड के अंदर उनका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा, उसके अंदर ये जो लिगेंड्स है वो यहाँ पे अलग अलग है, और इस पर्टिकुलर केस में क्या है, वो लिगेंड्स हमारे सेम है स्टीरियो आइसोमरिज्म के केस में। ठीक है, तो हम लोग फिर डिफरेंट कैटेगरीज में इनको फर्दर सब डिवाइड करते हैं। ऐसे हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको हम लोग फिर फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, ये वैसे आइसोमर्स होते हैं जो पानी में जाने के बाद अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 Br SO4, ठीक है, तो ये जब पानी में जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स अपना एक जगह रहेगा और बाहर दूसरा कौन सा आयन बनेगा, SO4 2-। ठीक है, और इसी का एक आइसोमर हम ऐसे ले सकते हैं NH3 SO4 Br। ठीक है, तो ये पानी में जाने के बाद क्या बनेगा, जो बक्से में बना है वो बक्से में रहेगा और बाहर क्या हो जाएगा, Br-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग आयंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी के साथ। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, इसके भी अलग अलग एग्जांपल्स आप लोग और भी फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा आइसोमर एक NH3 Cl2 Br2। ठीक है, एंड PT NH3
Br2Cl2, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर है। आयनाइजेशन आइसोमर समझ में आया सबको? yes sir. सेकेंड कैटेगरी जो होता है दैट इज योर हाइड्रेशन आइसोमर। हाइड्रेशन आइसोमर। अभी हाइड्रेशन आइसोमर क्या होता है, हाइड्रेशन या आइसोमर या फिर हाइड्रेट आइसोमर। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या फिर बाहर है, उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, CrH2O होल 5 Cl डॉट Cl2 डॉट H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे, सॉरी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, 5, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ योर हाइड्रेशन आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हमको मिटाना है इसको। ठीक है, इसको हटाएं। Okay, sir. Okay. Next is your coordination isomer. तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक्चुअली दो कॉम्प्लेक्स से हमारा ये सॉल्ट बना होता है, ठीक है। और इनके आइसोमर में क्या होता है, हम जो उसके अंदर ही है, अंदर ही जो मेटल एटम्स है उससे जो कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं वो दोनों हर केस में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लेटेस्ट से ये कॉम्प्लेक्स है PtNH3 होल 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम पे कितना चार्ज होगा, +2, और लेटेस्ट से इसका जो अनायन पार्ट है दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेटेस्ट से ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कटायनिक पोर्शन है, ये हमारा एनायनिक पोर्शन, ठीक है। तो इसके साथ साइमल्टेनियसली इसका एक आइसोमर ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे CuNH होल 4 ये हमारा क्या हो, कटायन हो, और हमारा अनायन क्या हो, PtCl4 2-, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कटायनिक और अनायनिक फॉर्म में जो लिगेंड्स होते हैं दे गेट इंटरचेंज, ठीक है। लिगेंड्स गेट इंटरचेंज्ड बिटवीन cationic and anionic form. Is it clear? समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is your coordination isomer. Next is your linkage isomer. ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, तो लिंकेज आइसोमर्स उन लिगेंड्स के लिए होते हैं जो लिगेंड्स एम्बीडेंटेट होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब उसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक एंड होता है, टू न्यूक्लियोफिलिक एंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नाइट्रो हुआ, ठीक है, NO2, तो इसमें हमारे पास लोन पेयर हो सकता है, नाइट्रोजन के पास हो, या फिर सेम कंपाउंड हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से हो सकता है ये हमारा बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट। जो अलग अलग आइसोमर बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमर,
जैसे फॉर एग्जांपल CO NH3 होल 5 NO2, ठीक है। लेट अस से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना और इस पे +2 लगा, ठीक है। और इसी के साथ एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा CO NH3 होल 5 ONO, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। और जबकि इस केस में हमारा क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो लिंकेज का यहाँ पे अंतर है, लिंकेज आपका नाइट्रोजन के साथ है या फिर ऑक्सीजन के साथ है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं एज लिंकेज आइसोमर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, yes sir, तो यहाँ पे कुछ और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। NO2 तो हो गया, सिमिलरली हमारा SCN माइनस जो है, ठीक है, या फिर हमारा CN माइनस है। CN माइनस भी नाइट्रोजन के साइड से भी कर सकता है, कार्बन के साइड से भी कर सकता है। सिमिलरली हमारा थायोनेट अनायन जो है, ठीक है, दिस कैन आल्सो फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन एंड और सल्फर एंड, ठीक है। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो अ एम्बिडेंटेड लिगेंड, यहाँ पे ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन से भी हो सकती है, ठीक है। These are some of your examples of linkage, sorry, ambidentate ligands, ठीक है। Next is your then there is a special category called as coordination position isomer, ठीक है। coordination position isomers, yeah. तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज एग्जिबिटेड बाय पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। जो हमने पीछे हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बताया था, दिस आर आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स है NH3 होल 4 CO NH2 CO NH2 सॉरी NH3 होल 2 Cl2 O2, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। एक मिनट, इसको थोड़ा, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे क्या है, कॉपर के साथ 4 यहाँ पे अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर के साथ 2 अमाइन और 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये NH2 और O2 का क्या है, बीच में ब्रिज, ठीक है। इसका आइसोमर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, CO, ब्रिज एटम्स आप सेम रखिए, O2 CO CO, और यहाँ पे इस बार क्या कर दीजिए, NH3 3 कर दीजिए क्लोरीन, ठीक है। और इस साइड क्या कर दीजिए, NH3 होल 3 क्लोरीन, ठीक है। मतलब यहाँ से आपने बेसिकली क्या किया है, एक NH3 हटा के एक क्लोरीन डाल दिया, और यहाँ पे एक NH3 और एक क्लोरीन जो यहाँ से हटा है उसको आपने यहाँ पे डाल दिया, क्लोरीन हटा के एक NH3 इधर डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, ठीक है। जब आप एक ही न्यूक्लियस में, सॉरी एक ही कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, एक तरफ से लिगेंड हटा के दूसरे तरफ लगा दे रहे हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी दूसरे लिगेंड से। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। इज इट क्लियर? समझ में आया ये चीज सबको? yes sir, ठीक, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म देखते हैं। नोट कर लिया? हटाएं इसको? yes sir,
नेक्स्ट इज Yes, sir. स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब वही हमारा सिस ट्रांस वाला जो होता है, और ऑप्टिकल आइसोमर मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मतलब उसमें ना तो कुछ पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, ना ही उसमें क्या हो कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो उसमें कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं और हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 है। ठीक है, वो किस तरह से स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग का दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर शेप्स हम लोग देख रहे हैं, कैटेगरी ए। ठीक है, तो लेटर से हमारा सेंट्रल एटम क्या है, एम। ठीक है, और इसके साथ जो लिगेंड है वो दो लिगेंड है, ए के और दो लिगेंड है बी के। ठीक है, तो this can be arranged in the form like this, M A A B B। ठीक है, और this can also arrange itself in a form like M A A and B B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके A और A कितने हैं, 180 डिग्री पे है। यहाँ पे जो आपका A और A है दैट इज इन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस आइसोमर हो गया, दिस इज योर ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिंपल है, क्लियर टू एवरीवन। हेलो, Yes, बोलो sir. बोलो। सिमिलरली हमारा ये जो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है इस फॉर्म का नहीं हो सकता है, मे बी इट इज समथिंग लाइक दिस, ए ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये किस तरह से ओरिएंट कर सकता है, इट कैन अगेन फॉर्म लाइक दिस, एम ए ए बी सी। ठीक है, और इट कैन फॉर्म एम ए ए बी सी। ठीक है, स्टिल इट कैन exist as cis and trans। ठीक है, this is your trans form, this is your cis form। ठीक है, ठीक है, तो दो दो आइसोमर बन गए, इसके इसके दो आइसोमर, इसके दो आइसोमर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. लेटेस्ट से ये कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ ऐसे हो, एम ए बी सी डी। ठीक है, चारों इसके अलग अलग हो, तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। इस कंपाउंड के कितने आइसोमर पॉसिबल है। बोलो बोल को, थोड़ा सोचो। Three. 3। ठीक है, वेरी गुड। तो पहला एटम हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को बी सी और डी को इन तीन पोजीशन पे अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर बी को हम इधर रखते हैं तो हम दो अलग अलग केस बना सकते हैं। ठीक है, ए तो हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, बी को हम या तो इसके डायगोनली ऑपोजिट डाल सकते हैं या फिर
इस साइड डाल सकते हैं, सॉरी ये बी है हमारा, ठीक है। अगर हम डायगोनली ऑपोजिट डालते हैं तो सी और डी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सी और डी को अगर इंटरचेंज कर दें तो वो कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही होगा। जैसे अगर आपने ऐसा सोचा एम ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। ये समझ में आ रहा है सबको? हेलो? हाँ। फिर ए और बी की जब आपने पोजीशन 6 कर ली तो अब ये दोनों पोजीशन भी अब फिक्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज हमारा या तो ऐसे हो सकता है या फिर ए और बी हमारा ऐसे है और सी और डी हमारा ऐसे है, ठीक है। इसके अलावा आप जितने स्ट्रक्चर बनाएंगे सब इसी का क्या होगा, रिपीटिशन होगा। इसी को घुमा दो 90 डिग्री से या फिर आउट ऑफ प्लेन घुमा दो, तो यही तीन हमारे क्या होंगे, मेन स्ट्रक्चर होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। अगर लेटस से हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, ठीक है, एम ए ए ए बी, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? एक ही क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड। इसका एक ही स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है, एम ए ए ए बी, ठीक है। इसको कुछ भी बना लो, सब इसी का क्या होगा, रिपीटिशन होगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करवाना है तो आपको क्या चाहिए, मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ओके। फिर कुछ स्पेशल तरीके से हमारा क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो हो सकता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल मेटल है हमारा और उसके पास जो लिगेंड है, ठीक है, दिस इज समथिंग बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे बाइडेंटेड कोई लिगेंड बताओ, हाँ ग्लाइसिन ले सकते हैं, तो दिस इज ओके। तो बाइडेंटेड लिगेंड लिया हमने, लेट अस से NH2 CH2 CO O-, तो ये इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। Similarly, NH2 can be like this also, NH2 CH2 C double bond O O-, ठीक है। So this is your cis form, ठीक है। और इसका आप ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, जब नाइट्रोजन हमारा ऑपोजिट साइड हो और ऑक्सीजन हमारा ऑपोजिट साइड हो, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो, ये समझ में आ सकते हैं, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड हमारा इस तरह से ओरिएंट कर सकता है कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर पाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकंड कैटेगरी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और शेप हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, लेट अस से ए बी सी डी, चार अलग अलग लिगेंड है, दिस इज योर एम ए बी सी डी। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बोलो बोल को सोचो। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, ये सेंट्रल, ये हमारा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आप बना ही नहीं सकते सेम साइड ऑपोजिट साइड, क्योंकि एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में बाकी तीनों पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, एक एक हमारा 90 डिग्री पे होता है और दूसरा क्या होता है 180 डिग्री पे। यहाँ पे तीनों एंगल्स क्या है, इसके रिस्पेक्ट में सेम ही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारा 4 हो तो दिस कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? हेलो? Yes, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, सॉरी दिस इज 6
C, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत तरह के हमारे पास आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट से हमारा आइसोमर आया इस कैटेगरी का MA4B2, तो ये क्या कर सकता है, सिस ट्रांस शो कर सकता है कि नहीं? आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। yes, हाँ, तो बी को आप क्या कर सकते हैं, या तो 90 डिग्री पे कर सकते हैं दो बी को, और ये चारों हमारे ए हो गए, ठीक है। और बी कैन बी एट 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और बाकी सब ये हमारे क्या है, ए। तो दिस कैन बिकम योर सिस एंड दिस कैन बिकम योर ट्रांस, ठीक है। इज इट क्लियर? बोलो अल्फा। yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं MA3B3। ये सिस ट्रांस शो कर सकता है क्या, थोड़ा सोचो। Sir, ये तो फैट मार्क्स क्या? फेशियल मेरिडियन। हाँ, फेशियल और मेरिडोनल, ठीक है। तो इसमें आप लोग सिस ट्रांस बना सकते हैं, ठीक है। सिस में क्या होगा, ए और ए, ठीक है, तीनों एक दूसरे के कितने होंगे, 90 डिग्री पे। देखो कोई भी दो ए के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और किसी भी दो बी के बीच इधर एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस आइसोमर। सिमिलरली आप इसका ट्रांस भी बना सकते हैं, किसी भी दो को 180 डिग्री पे डाल दो, किसी भी दो को 180 डिग्री पे डाल दो, ठीक है। और अब आइडेंटिकल हो गया, ए को आप इधर डालो या इधर, या फिर बी को इधर डालो इधर, दोनों केस क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। दिस बिकम्स योर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम लोग फेशियल या फिर मेरिडोनल आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिमिलर एटम्स को अगर ज्वाइन करो, यहाँ पे आप सिमिलर एटम्स को ज्वाइन करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रन का एक फेस मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेशियल आइसोमर, ठीक है। और इसमें अगर सेम एलिमेंट्स को आप ज्वाइन करो, जैसे इधर आपने बी 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 तीनों बी को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा बी 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 का, ये प्लेन क्या कर रहा है, हमारे एटम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तरह से दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेरिडोनल आइसोमर। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, मेरिडियोनल आइसोमर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मेरिडियन से पास कर रहा है, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइम मेरिडियन वगैरह, है ना। तो मेरिडियन क्या करता है, किसी चीज को सेंटर से पास करता है, उसको सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज मेरिडियनल आइसोमर, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। इसको मिटाएं, आगे बढ़े। Sir. Yes, sir. नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। हटाएं इसको, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं
स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही जो आगे है सेकंड कैटेगरी। अरे यार ये क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ढूंढो। ठीक है, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है देन क्या होगा, यहाँ पे वो कंपाउंड हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका कुछ ऑप्टिकल आइसोमर्स करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारा 4 है और कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, टेट्राहेड्रल। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। यहाँ पे लेटस से कुछ कंपाउंड है आपके पास, एम ए बी सी डी। तो ये तो सबको पता है ये क्या करेगा, इसमें आप कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है सबको? लेटस से ए ए बी सी, ऐसा कुछ कंपाउंड आपके पास, एम ए ए बी सी। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो वाल को। नो सर। नहीं करेगा ना, इतना सोचना क्या है इसमें, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। एक प्लेन आप इमेजिन करिए जो इससे इससे और इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो वो प्लेन क्या करेगा, इसको बॉन्ड को इस तरह से काटेगा, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं। लेट अस से एम ए बी ए बी, मतलब ए बी हमारा क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे पिछले केस में हम लोगों ने ग्लाइसिन के साथ देखा था। ठीक है, वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ये किस तरफ से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से ए बी ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ से ए बी। ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं? यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा? होगा। होगा। सबको ये ऑप्टिकली एक्टिव होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो, जैसे इस केस में हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया। ठीक है, तो ये एक प्लेन आप इमेजिन कर सकते हैं, 6 मेंबर्ड प्लेन। ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो ये प्लेन होगा हमारा, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्लेन में हमारा ये दूसरा कंपाउंड यूज करेगा। ये
ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री आप नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, ये कंपाउंड समझ में आ रहा है सबको? यहाँ यहाँ पे जो हम लोग लिगेंड यूज किए हैं दैट इज योर एसीटेटो। ठीक है, एसिटाइल इस तरह से, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लेटेस्ट CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH। तो यहाँ पे जो आपका लिगेंड है दैट इज दिस थिंग। ठीक है, ये आपका लिगेंड है। तो यहाँ पे दो प्लेन में एक्चुअली ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो आपका जो बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, ये बोर्ड का प्लेन है, दिस इज वन थिंग, और दूसरा प्लेन क्या है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें आप कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ही नहीं सकते, कंपाउंड दोनों तरफ से क्या है, अलग अलग दिखता है। ठीक है, तो दिस विल आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको मिटाएं। सेकेंड कैटेगरी जो हमारा था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं? कभी नहीं करेगा। ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि जैसे ही ये प्लेनर चीज आ गया मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल के प्लेन पे ही काट दो उसको, तो पूरा प्लेनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हाँ, मॉलिक्यूल के प्लेन पे ही आप काट दो तो आधा आधा एटम, पांचों एटम आपका क्या होगा, आधा आधा ऊपर वाले प्लेन में, नीचे वाले, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, तो दिस कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज योर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। लेट अस से A2, B2, C2, ये हमारा एक कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पे फिर अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स हम लोग बना सकते हैं। M, पहले तो AA के बीच आप क्या करें, क्वेश्चन आ सकता है इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह के A हमारा ABC दोनों तीनों क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, और इस तरह से कितने आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A से शुरू करते हैं। तो A के बीच या तो 90 डिग्री का एंगल बन सकता है या फिर 180 डिग्री का बन सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, यस फिर A के इस आइसोमर में हम लोग B के बीच क्या कर सकते हैं, B के बीच या तो 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं या फिर नहीं, 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, इसमें 180, हाँ 180 डिग्री भी तो हो सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए के बीच 90 डिग्री और बी के बीच क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो दो केस बन गए। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, सी के बीच 90 डिग्री, इसमें भी सी के बीच 90 डिग्री। ठीक है, तो एक केस हम लोग ऐसा बना सकते हैं जिसमें सी के बीच हम लोग क्या करें, 180 डिग्री ले लें। ठीक है, सी का एक फॉर्म बना लें, ए के बीच 90 डिग्री है और दूसरा हम लोग सी के बीच 180 डिग्री डालें। ठीक है, तो आपके कितने आइसोमर हो गए, 3 आइसोमर हो गए अभी तक। समझ में आ रहा है सबको? हेलो हेलो, सर, ये जो MA जो ऊपर नीचे ये तो नहीं शो करेगा? हाँ वो हम बारी बारी से सब स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसमें से कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
ठीक है, हम लोग बारी बारी से सारे स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग बस टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग के पास 3 आइसोमर आ गए, ओके। अब ए के बीच हम क्या किए, 180 डिग्री डाले, और यहाँ पे क्या किए, बी के बीच 180 डिग्री डाले, ठीक है, और सी के बीच भी 180 डिग्री डाले। दिस इज वन थिंग। दूसरा इसी का मॉडिफिकेशन आप बना सकते हैं, जब ए के बीच आप 180 डिग्री डालें, बी के बीच आप 90 डिग्री डालें, और सी के बीच क्या डालें, 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन गए हमारे? अच्छा, और कोई केस छूट रहा है क्या? आप लोग देखो एक बार। ए के बीच 180 डिग्री, बी के बीच, देखो वाल को, इसका और कोई आइसोमर बना सकते हैं अपन? ठीक है, अब इसके एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव है, इसमें कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, इसमें कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो एक्टिव है उसको हम लोग टिक लगाते चलते हैं, ठीक है। बी वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है। इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। यहाँ से ये वाला जो प्लेन होगा हमारा, दिस इज योर, या फिर बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्चुअली बहुत सारे हैं क्या? हाँ देखो, कोई भी अगर स्पेशीज हमारा क्या हो, कोई भी एक बॉन्ड अगर 180 डिग्री पे मिल जाए आप लोग को, ठीक है, तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, ठीक है। लेटेस्ट से अगर इस केस में हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी होता है, ए बी, और इस तरफ क्या है, सी और डी है, ठीक है, लेकिन इस तरफ अगर ई और ई है, कोई दो चीज एटलीस्ट अगर हमारा क्या है 180 डिग्री पे, तो हमेशा आप उसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज सबको? हेलो? तो दिस फॉर्म विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक अगर आपका एटलीस्ट 180 डिग्री पे होगा, जैसे इस केस में भी सी में आपका क्या है, ए, और ए क्या है 180 डिग्री पे, तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा हमारा, दिस विल बी योर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज इट क्लियर? सिमिलरली डी में हमारा क्या है, डी में हमारा बी और बी, हाँ सी और सी हमारा क्या है 180 डिग्री पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और हमारा जो ये ई हुआ, ई में भी ए और ए हमारा क्या है 180 डिग्री पे, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है सबको? ओके, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर लेटेस्ट से ये कंपाउंड है एम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा आपके मैथ्स के पीएनसी का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल ए कहीं भी रखो, पहले एटम के लिए आपके पास 6 स्पेसेस जो हैं ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब बी के पास अगला एटम बी को जो जगह मिलेगा उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है, या तो वो 180 90 पे रखो, या फिर इसको ए के 180 डिग्री पे रखो, ठीक है। अब जैसे ही ए और बी आपने फिक्स कर दिया, तो ये और ये स्पेस आपके लिए क्या है, अब आइडेंटिकल है, ठीक है। तो सी को आप या तो इधर रख सकते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक जगह रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ये क्या होता है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, इधर आपने सी को रख दिया, ठीक है। अगेन दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और इस केस में आपने सी, इधर सी को रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने ए बी सी तीनों को रख दिया, अब ऑल स्पेसेस हैव बिकम डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब हर एक प्लेस जो है हमारा यूनिकली आइडेंटिफाइड हो गया। तो इसमें सी डी एफ को 3 यूनिक सीट पे बैठाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो सी को बैठाने के 3 तरीके, फिर डी को बताने के 2 तरीके, एफ को बैठाने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो इसके 6 आइसोमर्स टोटल पॉसिबल। सिमिलरली इस केस में भी आपने क्या किया, अब तीनों स्पेसेस हमारे आइडेंटिकल, तो इसके भी 6 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है ये चीज? देखो ये थोड़ा सा पीएनसी का हो रहा है, ठीक है। इस केस में अगर आप एनालाइज करो, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब आपको सी, डी, ई और एफ को 4 स्पेसेस में भरना है, ठीक है। तो 4 पीपल 4 सीट्स, और यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर सिमेट्री लगेगा, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने मैथ्स में पीएनसी पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ, तो फिर ये सर्कुलर सिमेट्री ये सब पढ़ा है कि अगर सर्कल में अगर n सीट है और n लोग हैं, तो उसके अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? n फैक्टोरियल बाय 2। नहीं, n फैक्टोरियल बाय 2 सर नहीं, n into n minus 1 फैक्टोरियल। नहीं, वो भी नहीं, n-1 होता है, ठीक है। एक मिनट, देखो जैसे लेटर से 3 सीट है अपने पास, ठीक है। पीएनसी पढ़ा रहे हैं आप, ये ए बी सी ऐसे बैठे, ठीक है। तो इसके कितने तरीके हैं? ये n-1 फैक्टोरियल होता है ना बाल को, क्योंकि अगर सीरीज में अगर n स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो इसका स्पेस n फैक्टोरियल होगा, ये समझ में आ रहा है। पहले स्टूडेंट के लिए हमारे पास n ऑप्शंस है, सेकंड स्टूडेंट के लिए n-1 ऑप्शंस है, थर्ड स्टूडेंट के लिए n-2 ऑप्शंस है, इस तरह से करते करते आखिरी स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जब चीज सर्कल में हो जाता है तो क्या होता है, ए बी सी, और ये जो चीज है हमारा ए बी सी बोथ आर आइडेंटिकल, समझ में आ रहा है? बोलो वाल को, या फिर ये ए बी सी ऑल 3 आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सब पढ़ा है आपने पीएनसी में? बोलो वाल को, स्पेशली मैथ्स वालों को तो पढ़ा होना चाहिए ये चीज। यस। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, 4 लोग हैं, और उनको आपको सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। तो उसके कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल, तो 6 आइसोमर्स ऐसे बनेंगे, लाइक दिस। ये क्वेश्चन आप एक बार रोहित प्रो से पूछना, ठीक है, रोहित सर से, कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह से 6 ऑक्टाहेड्रन पे अपने को अरेंज करना है, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है बालको, तो फिर हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे हमको कुछ और इसमें बताना है एक्चुअली, इस चैप्टर में आइसोमरिज्म के बाद भी और भी टॉपिक्स है। तो हम लोग देखते हैं, मे बी ट्यूसडे मॉर्निंग को हम लोग क्लास लेंगे, या फिर वीकेंड को। आप लोग का किस दिन खाली रहता है? अगर हम एक्स्ट्रा क्लास ले सैटरडे या संडे को, तो किस टाइम में ले सकते हैं आप लोग बताओ। हेलो हेलो, सैटरडे को मैथ्स होता है। सैटरडे को पूरे दिन? दिन में होता है आजकल तो बस। अच्छा, ओके, तो सैटरडे इवनिंग को हम एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं? यस। ओके, और संडे को अगर रखना चाहे तो संडे को किस टाइम? दिन में। दिन में नहीं, संडे को आपका टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट वगैरह सब कब तक खत्म हो जाता है सारा टेस्ट? टेस्ट दोपहर में होता है 2:30 से 5:30। ओके ओके, तो इवनिंग मतलब फ्री है। ओके, तो फिर हम बात करते हैं, अगर देखते हैं अगर एक्स्ट्रा क्लास होगा तो हम लोग वीकेंड को फिर एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।